ये वीडियो का भाग दूसरा है। नमस्ते दोस्तों, मैं पहले पार्ट से कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो वो पहले सुन लीजिए। वो कहते हैं द ओनली पॉसिबल वे टू पोजेस दैट किंगडम, ये कृष्णमूर्ति जी कहते हैं, द ओनली पॉसिबल वे टू पोजेस दैट किंगडम इज़ टू फॉरगेट योर सेल्व्स एंड टू आइडेंटिफाई योर सोल विद द इटर्नल। इसके पहले पार्ट में मैंने जो सेकंड, इस सेंटेंस का जो सेकंड पार्ट है वो मैंने कवर नहीं किया था, तो अब मैं उसको कंटिन्यूएशन में कवर कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि इस किंगडम को, इस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को पोजेस करने के लिए हमें खुद को भूलना होगा, खुद के बारे में भूलना होगा, फॉरगेट योर सेल्व्स। और भूलने के बाद हमको उस इटर्नल चीज़ से जुड़ना होगा। अब वो इटर्नल चीज़ क्या है? वो एनर्जी, वो जो सुप्रीम एनर्जी है, उसके साथ जुड़ना होगा। हमारे सोल्स को उस इटर्नल सोल के साथ जोड़ना होगा। अब ना ही मुझे अपने सोल के बारे में मालूम है, ना ही मुझे इटर्नल एनर्जी के बारे में मालूम है। अभी ये कॉन्सेप्ट जैसे हो जाएगा। अब मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ। मैं मानूंगा नहीं जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा। और यही सही तरीका है जो कृष्णमूर्ति जी बार बार दोहराते थे। वो नहीं चाहते थे कि हम सिर्फ बात को सुन के समझ ले, एक्सेप्ट कर ले, उसके ऊपर सोचे, उसको क्रॉस एग्जामिन करें, उसको क्रिटिकली एनालाइज करें और हमारे लिए, खुद के लिए हम समझे उस बात को। तो सबसे पहले तो मुझे सोल समझ में नहीं है। क्या मैं सोल को एक एनर्जी समझूं और उस इटर्नल थिंग जिससे कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि हमारे सोल को हमको जोड़ना चाहिए, हमको पहले खुद को भूलना पड़ेगा, फिर हम हमारा जो सोल है उसको हमको एक इटर्नल सोल के साथ जोड़ना है, उस इटर्नल एनर्जी के साथ जोड़ना है। तो ना मुझे उस इटर्नल एनर्जी के बारे में मालूम है, ना मुझे अपने सोल के बारे में पता है, तो मैं कैसे जोड़ूंगा उसको? आगे बढ़ते हैं। वी ऑल हैव दिस इंटेंस बिलीफ, टू सम इट इज मोर देन बिलीफ, दैट अ टाइम मस्ट कम, as I think it will come, when that voice to which we have been listening, that voice whose command we have obeyed, will urge us to give up all and follow him. अभी ये एक कॉन्सेप्ट है कि कोई चीज़ है जिसको हमको फॉलो करना है। देखिए, हमारे सबके अंदर एक वॉइस है जो हर वक्त हमको गाइड करता है, हमको हमारे से बात करता है। ऐसा लगता है जैसे हम खुद बात कर रहे हैं या कोई हमारे अंदर बात कर रहा है। वो वॉइस तो है, वो मानना पड़ेगा। कॉन्स्टेंटली थॉट रन हो रहे हैं हमारे दिमाग में, वो वॉइस एक चल रहा है कंटिन्यूसली, डे एंड नाइट। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, हमारी जो पास्ट मेमोरीज है, उससे वो थॉट्स इंस्पायर होके वो रिपीट होते हैं, घड़ी घड़ी आते हैं, हमारे से बातचीत करते हैं। तो वो वॉइस, कृष्णमूर्ति के हिसाब से वो वॉइस एक दिन आएगा जब वो कहेगा, वो वॉइस, बस अब बहुत हो चुका, छोड़ दो, गिव अप करो, हर एक चीज़ को गिव अप करो और फॉलो करो। किस चीज़ को फॉलो करो? फॉलो हिम, उस इटर्नल चीज़ को फॉलो करो, उस हैप्पीनेस को फॉलो करो, उस इटर्नल बीइंग को फॉलो करो, उस ट्रूथ को फॉलो करो। ये इनका मानना था कि वो वॉइस एक दिन हर एक के अंदर बोलेगा और वो समय भी आएगा, क्योंकि हम सब उस वॉइस को सुन रहे हैं और उसको फॉलो करते हैं, उसको ओबे भी करते हैं और उससे झगड़ा भी करते हैं हम। फिर वो कहते हैं दैट इज गोइंग टू हैपन टू ईच वन ऑफ अस, दैट ऑर्डर, दैट कमांड विल कम टू ईच वन in varied forms, under different aspects, under different conditions, but it is bound to come. वो कह रहे हैं कि भले अभी आप महसूस ना करो, उस इटर्नल को आप महसूस नहीं कर सकते, बट समय आएगा, हर एक के लिए आएगा, जब उस वॉइस को, उस आवाज़ को हमें सुनना पड़ेगा, उसके कमांड को सुनना पड़ेगा, उसके हुक्म को सुनना पड़ेगा। वो आएगा कभी ना, अलग अलग फॉर्म में आएगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स में आएगा, कंडीशंस अलग अलग होंगी सबके लिए, बट इट इज़ बाउंड टू कम। वो आएगा ही हर एक के लिए, और तभी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और उस वॉइस को फॉलो करना पड़ेगा। बट अभी इसको क्रिटिकली अगर मैं एनालाइज करता हूँ तो वो वॉइस तो है मेरे अंदर, हर एक के अंदर है, जो सोच चल रही है ऑटोमेटिकली हर वक्त हमारे दिमाग में, जिससे हम अपसेट भी होते हैं। बहुत बार हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं सोच सोच कर, उसी चीज़ को, दुख को सोच सोच कर, हमारे डिफ़िकल्टीज़ को सोच के, हमारे स्ट्रेस को घड़ी घड़ी सोच कर, उस वॉइस को। और यही वॉइस एक दिन हमको बोलेगा,
बस बहुत हो गया, ना कोई दुख है ना कुछ है, सब छोड़ो, सब छोड़ो। और वैसे भी अगर आप नहीं भी छोड़ोगे तो आपको छोड़ना ही है, मरना तो है ही, सबको मरना है, सबको जाना है, ऐसे नहीं तो वैसे छूटना ही है। पर जिसके नसीब में होगा उसको वो वॉइस आएगा। एक पर्सन इतना दुखी हो जाएगा कि वो दुख को भी भूल जाएगा, तब उसको वो रियलाइजेशन होगा कि वो क्या है, ये एक्चुअली पॉसिबल भी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं खुद को ही काउंटर कर रहा हूँ। बोलना बहुत इजी है कि दुख से कोई इतना परेशान हो जाएगा कि वो दुख को ही भूल जाएगा, शायद वो दुख में ही डूब जाए, इतना डिप्रेस हो जाए कि वो खुद की जान लेने पे आ जाए। और लोग करते हैं डिप्रेशन में, तो ज़रूरी नहीं है कि सब दुख से उभर पाए, निकल पाए। कोई लोग बहुत वीक होते हैं, वो डूब जाते हैं इसमें। तो कहना आसान है, पहले तो उस वॉइस को हम रिकॉग्नाइज करते हैं क्या, कितने सेंसिटिव है हम उस कमांड को सुनने के लिए, क्या हमने खुद को तैयार किया है, हम सुनते भी हैं क्या वो वॉइस को, उस आवाज़ को। जब हम तैयार होंगे, जब हम रिसेप्टिव होंगे, तब हम सुन पाएंगे। नहीं तो वो वॉइस कहेगा तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, अगर हमारे में वो क्षमता नहीं है, वो सुनने की क्षमता नहीं है। दुख है, हम जी रहे हैं दुख के साथ, हम इनफैक्ट हमें जीना भी है। भले दुख हो, कितना भी पेन हो, हम जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता। जन्म हुआ है, मरना भी तय है, फिर भी मरना नहीं चाहते ना। जीवन हमारे हाथ में था, ना मौत हमारे हाथ में। आए थे तभी भी चॉइस नहीं था, जाएंगे तभी भी चॉइस नहीं है, दोनों तरफ चॉइस नहीं था। पर बीच में हम बोलते हैं कि मैं आ गया हूँ, अब मैं मरना नहीं चाहता, मैं सब कुछ करूँगा, मैं दुख में जी लूँगा, मैं टॉर्चर होगा मुझे तो भी मैं जी लूँगा, कितना भी मेंटल स्ट्रेस है पर मुझे जीना है। ये अच्छी बात है, बट हम दुख के साथ क्यों जिए, उस वॉइस को क्यों नहीं सुने हम। पर कृष्णमूर्ति जी कहते कि ये वॉइस कहेगा, एक दिन तो कहेगा आपको कि छोड़ो, बस हो चुका। दुख में नहीं, दुख में नहीं कहेगा वो वॉइस, पर एक टाइम आएगा, एक रियलाइजेशन आएगा जब आपको उसको सुनना ही पड़ेगा। शायद ये जन्म में नहीं हो, क्या मालूम कोई जन्म भी नहीं हो उसके बाद। ये सब कॉन्सेप्ट है, पूर्ण जन्म, जन्म, इवन बर्थ, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। एंड व्हेन इट कम्स, इन व्हाट एटीट्यूड ऑफ माइंड, इन व्हाट इमोशनल कंडीशन शैल वी रिस्पॉन्ड, ये कहते हैं वो। और वो कहते हैं कि जब वो समय आएगा तो हमारा मेंटल एटीट्यूड क्या रहेगा, क्या हम तैयार हैं, क्या हम रिसेप्टिव हैं, उसको लेने की हमारे में क्षमता है, उस आवाज़ को सुनने की क्षमता है, हम किस इमोशनल कंडीशन में है, क्या हमने खुद को इमोशनली तैयार किया है गिव अप करने के लिए, छोड़ने के लिए। ना सिर्फ बाहर की चीज़ें हम बात कर रहे हैं, मैं बाहर की चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, शायद वो भी नहीं कर रहे हैं, वो अंदर की चीज़ों की छोड़ने की बात कर रहे हैं। अभी अंदर क्या है, अंदर हमारे दुख, हमारे फियर्स, वो जो शैडोज़ जो मैंने वीडियो के पहले पार्ट में कही थी, वो सारे जो शैडोज़ थे, क्या हम उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं, हम क्या इमोशनली तैयार है उसको। क्या जब हम इन चीज़ों के साथ जब जी रहे हैं इतने सालों से, तो क्या हम इनको भी पोजेस नहीं कर रहे, हम इनके साथ इनफैक्ट अटैच्ड है। दुख नहीं होगा तो हमको एक कुछ अजीब सा फील होगा, फियर नहीं होगा तो कुछ अजीब सा फील होगा। तो हमने हमारी ज़िंदगी को फियर के साथ जोड़ लिया है, एक पार्ट बना लिया है हमारी ज़िंदगी। कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा अगर हम फियरफुल नहीं होंगे, तो एकदम स्ट्रेंज फील होगा। और हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, अगर वो वॉइस हमको कहेगा भी तो क्या हम तैयार है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या इस दुख को, इस डर को हमारे अंदर जो है, ये सारे जो शैडोज़ है, क्या हम उनको उखाड़ के फेंक सकते हैं तुरंत। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमने खुद को इतना, हमारे में इतनी क्षमता हमने तैयार की है, हम इतने कैपेबल बने कि वो वॉइस को भी सुन पाए। पहले तो छोड़ने की बात तो अलग है, हाउ शैल वी गिव अप एंड फॉलो, कैसे हम छोड़ दें, क्या छोड़े, ये सारी चीज़ें छोड़ दें हम, और कैसे हम फॉलो करें उस वॉइस को जो हमें गाइड कर रहा है। पहले तो ये वॉइस कहाँ से आएगा, हमारे अंदर से आएगा, और कहाँ से आएगा, कोई बाहर से तो बोलने नहीं वाला है। और ये वॉइस क्या है, ये हम ही तो है, हमारे थॉट्स ही तो है। फिर भी ये डाउटफुल है, क्योंकि फिर से हम वही साइकिल में हैं, थॉट्स, फिर हम वही थॉट्स को ही फॉलो कर रहे हैं। ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही हो गया, एक थॉट्स कह रहा है कि मुझे फॉलो करो, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं तो दूसरे थॉट्स तो थे ही जिनको हम फॉलो कर ही रहे थे। तो ये भी तो एक वॉइस ही है, वॉइस इज अ थॉट, मेमोरी से ही तो आ रहा है। तो कृष्णमूर्ति जो जो कह रहे हैं वो
उनके लेवल से कह रहे, पर मेरे लेवल पे मुझे वो वॉइस नहीं सुनाई देती, वो फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग मेरे अंदर नहीं है। नहीं है तो नहीं है, उसका कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं सैडनेस से सराउंडेड हूँ, मैं फियर से सराउंडेड हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैं हूँ ये सारी चीज़ें, और इनको भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। कोई कुछ बोलता है मुझे तो मुझे हर्ट होता है, वो मुझे वो एक्सेप्ट नहीं करना है, मेरे ईगो पे आता है वो। भले मैंने झूठ बोला हो, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने झूठ बोला। मैं बढ़ा चढ़ा के बात करूंगा, पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि मैंने कुछ गलत बोला है। ये हमारे में हर एक का टेंडेंसी है ये। कोई लोग हैं जो ट्रूथ के साथ जीते हैं, पर इस ज़माने में कहाँ पर हम जी सकते हैं? हमारे आसपास के लोग बहुत डिफ़िकल्ट है, खास करके जहाँ पे फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बच्चे हो, उनका स्कूल, सब कुछ करना है, नौकरी करना है, पैसे कमाना है, घर चलाना है, महंगाई है, इतने स्ट्रेस है काम के। मैं सैडिस्टिक नहीं बनना चाहता, मैं सिर्फ सैड पार्ट को नहीं देखना चाहता हूँ, पर ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, इसे भाग नहीं सकते। हम खुशी खुशी के लिए क्या नहीं करते? हर एक चीज़। हम गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे, कपड़े खरीदेंगे नया, एक स्टेटस सिंबल लाएंगे, पार्टी करेंगे, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, खाना खाएंगे, फोटोज डालेंगे, सब कुछ करेंगे दूसरों को दिखाने के लिए कि हम कितने खुश। बट हमको ही मालूम है हम कितने दुखी है अंदर से, कितने पेनफुल है हम, कितना पेन भरा हुआ है। अगर पेन नहीं भी है तो कितने हम जेलस है अंदर से, कितना गुस्सा है हमारे। हर एक को मालूम है ये चीज़, किसी को बाहर बताने की ज़रूरत नहीं है ये चीज़। व्हाट विल इट मीन टू अस? इस आवाज़ का क्या मतलब होगा हमारे लिए जब हम तैयारी नहीं है? और तैयारी कैसे करेंगे? इस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस को कैसे पहचान? कहाँ है ये किंगडम? तो अब मैंने पूरा एक पैराग्राफ पढ़ा है, पर उनके लेवल से, कृष्णमूर्ति जी के लेवल से वो पूरी तरह से सही हो सकता, उन्होंने उसको महसूस किया है। हो सकता है उन्होंने महसूस किया हो, उसको समझा हो, और वो लेवल से वो बात कर रहे हैं। बट मेरे लेवल पे, मैं इस जो लेवल पे हूँ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ ये सारी चीज़, क्योंकि मैं दुख से घिरा हुआ हूँ, सराउंडेड हूँ। जब मेरा सर पानी के नीचे है तो मुझे सांस लेने से मतलब है, मुझे कोई बचाने से मतलब। कोई कहेगा आ जाओ ऊपर, पानी के ऊपर आओ, सांस लो, सही है उनका बात कहना, और मुझे आता ही नहीं है स्विमिंग करने को। मैं मेरा सर पानी के बाहर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं डूबे जा रहा हूँ, मेरे नाक के अंदर पानी जा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा। तो मैं चाहूँगा कि कोई मुझे मदद करे, कोई मुझे ऊपर लेके आए। अगर कोई है तो मुझे ऊपर लेके आए। खाली डायरेक्शंस देने से, बोलने से वो शायद आगे बताएंगे, चैप्टर में आगे बताएंगे कि क्या करना है। पर यहाँ पे भी वो बोलते हैं, बहुत बार बोला है उन्होंने, कि आप मेरे तरफ मत देखो, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ कैसे करना है, कैसे आपको इस किंगडम ऑफ हैप्पीनेस की तरफ आना है, कोई नहीं बता सकता। इट इज़ अ पाथलेस पाथ। इसका कोई रास्ता नहीं है हैप्पीनेस को पहुंचने का, ना कोई बता सकता है। इस पे सिर्फ आपको ही ट्रैवल करना है। ये इसका महसूस, इसका जो आपको जो महसूस करना है वो आपको ही करना है। तो जब आप पानी के नीचे डूबे हुए हो, आपका सर पानी के नीचे है, तो आपको ही हाथ पैर चलाना है, आपको आपका सर बाहर निकालना है। अगर कोई नहीं है आजू बाजू में मदद करने के लिए तो आपको करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना आसान नहीं है। सिर्फ पढ़ना, समझना, उसको फील करना, उसको महसूस करना बहुत इम्पोर्टेंट। और हमें से ज़्यादातर उसको लोग सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ समझते हैं और वहीं पे छोड़ देते हैं, क्योंकि महसूस करने के लिए हमको बहुत कुछ गिव अप करना होगा, हमारे शेडोज़ को गिव अप करना होगा। हमको एस्केप नहीं करना है। आई डोंट थिंक वी हैव टू एस्केप, और उसके साथ रहना होगा, उस फियर के साथ रहना होगा, उसको उसका सामना करना होगा। क्या है ये डिप्रेशन, क्या है ये सॉरो, क्या है ये दुख, क्या है ये एंगर, क्या है हेट्रेड, क्या है जेलसी, क्या है ये सब, क्या है। हर एक के साथ रहना होगा। डर लगता है इन चीज़ों के साथ, इनको सामना करने का बहुत बड़ा डर है। डर का सामना करना स्ट्रेंज लगता है सुन। हाउ कैन यू फेस द फियर विदाउट फियर? बिना डरे डर का सामना कैसे करे, कैसे देखे? और ये सारी चीज़ें तो हमारे अंदर ही है, हमको ही देखना है। एक थॉट दूसरे थॉट को देखेगा। और क्या हम इवन रियलाइज करते हैं कि वो जो जिसपे हम घेरे हुए हैं वो सिर्फ एक थॉट है, उसका कोई महत्व भी है ऑफ कोर्स होगा महत्व, तभी तो हमारे माइंड में वो चल रहा है कॉन्स्टेंट, वो रिपीट हो रहा है। पर वो महत्व किसने दिया है, उसको इम्पोर्टेंस किसने दिया है?
एक पेन, बॉडी का एक पेन जो हमने बहुत साल पहले महसूस किया था, हम उस पेन से गुजरे थे, आज भी उसका डर रहता है कि वो फिर से नहीं आए, फिर से नहीं हो, वो भी हमको डराता है।